नमस्कार ऑल ऑफ यू। आप जो है कक्षा 12 रसायन विज्ञान का नया अध्याय वैद्युत रसायन के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले आपको वैद्युत रसायन के बारे में परिचय बता दिया गया है। आज जो है वैद्युत रसायन की पहला हेडिंग शुरू करते हैं, वैद्युत रासायनिक सेल के बारे में। वैद्युत रासायनिक सेल क्या होता है, ठीक है। तो वैद्युत रासायनिक सेल देखें। वैद्युत रासायनिक सेल एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसी डिवाइस है जिसमें रासायनिक क्रियाओं से विद्युत धारा का निर्माण होता है। वैद्युत रासायनिक सेल क्या है? यह एक ऐसी युक्ति है, यह एक ऐसी टेक्निक है जिसमें रासायनिक क्रियाओं के द्वारा, ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाओं से विद्युत धारा का निर्माण होता है, अथवा ऐसी युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है वैद्युत रासायनिक सेल कहलाती है, ठीक है। वैद्युत रासायनिक सेल क्या है? ऐसी युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है वैद्युत रासायनिक सेल कहलाती है। परिभाषा क्या देंगे? ऐसी युक्ति जिसमें रासायनिक क्रियाओं से विद्युत धारा का निर्माण होता है, अथवा ऐसी युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है वैद्युत रासायनिक सेल कहलाती है, ठीक। इन युक्तियों का निर्माण एल गैल्वेनी तथा ए वोल्टा ने 1976 में किया था, ठीक है। यह जो टेक्निक है इसका निर्माण किसने किया था? एल गैल्वेनी तथा ए वोल्टा ने 1976 में किया था। अतः रासायनिक सेलों को गैल्वेनी सेल या वोल्टीय सेल या रेडॉक्स सेल कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि वैज्ञानिकों के नाम पर रासायनिक सेलों को गैल्वेनिक सेल कहते हैं, ठीक है, जो एल गैल्वेनी के नाम पे है, या वोल्टीय सेल जो ए वोल्टा के नाम पे है। इसके अलावा इसको रेडॉक्स सेल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें रेडॉक्स क्रिया होती है, ठीक है। इसमें ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन में होता है, इसलिए इसको रेडॉक्स सेल भी कहते हैं। अब आप देखें सेल, इसकी संरचना कैसी होती है। यहाँ पर एक सिंपल संरचना दिया गया है, जिसमें और विस्तृत जो है आपको क्लास 11 में पढ़ाया गया था, चैप्टर 8 में, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा शार्ट में आपको बताएंगे, तो ध्यान से देखें। यह 2 बीकर हैं, ठीक है। इस बीकर में आप देखें जिंक की छड़ है, जो जिंक के लवण विलयन में डुबोया गया है। यहाँ पे जिंक की छड़ को जिंक के लवण के विलयन में डुबोया गया है। जैसे जिंक सल्फेट में मान लीजिए डुबोया गया है, क्योंकि जिंक का लवण जो है जिंक सल्फेट हो गया। उसी तरह एक दूसरा बीकर है जिसमें कापर की छड़ है और कापर को कापर के लवण विलयन में डुबोया गया है, अर्थात कापर सल्फेट में डुबोया गया है, ठीक। तो 2 बीकर में आप देख रहे हैं, एक में जिंक को जिंक सल्फेट में डुबोया गया है, कापर को कापर सल्फेट के विलयन में डुबोया गया है, ठीक। अब दोनों बीकर के विलयन को, दोनों बीकर के जो लवण हैं उनके विलयन को आपस में जोड़ दिया गया है, एक लवण सेतु के द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है। तो दोनों बीकर के घोलों को, ठीक है, एक लवण सेतु के द्वारा जोड़ दिया गया है। यह लवण सेतु कैसा है? तो लवण सेतु आप देख रहे हैं यू के आकार का है, उल्टा यू के आकार का यह लवण सेतु है। इसके अंदर जो देखें, इसके अंदर पोटेशियम क्लोराइड या अमोनियम नाइट्रेट के घोल भरा रहता है। इसके अंदर क्या भरा रहता है? लवण सेतु के अंदर पोटेशियम क्लोराइड या अमोनियम नाइट्रेट का घोल भरा होता है, और इसको सामान्यतः एगर एगर के साथ उबाल कर यू नली में भरकर, ठीक है, इसको क्या करते हैं? एगर एगर के साथ उबाल कर यू नली में भरकर तथा ठंडा करके जेली बना देते हैं, ठीक है। तो लवण सेतु में कैसा लिक्विड रहेगा? जेली की तरह रहेगा। जेली की तरह लिक्विड कैसे तैयार करेंगे? उबाल कर तैयार करेंगे, ठीक है। इसमें पोटेशियम क्लोराइड या अमोनियम नाइट्रेट के घोल को सामान्यतः एगर एगर के साथ उबाल कर यू नली में भरकर तथा ठंडा करके जेली बना देते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं इन दोनों विलयनों को बिना एक दूसरे से मिलाए हुए वैद्युत संपर्क प्रदान किया जाता है। बिना एक दूसरे से मिलाए इन दोनों विलयनों का क्या किया जाता है? वैद्युत संपर्क प्रदान किया जाता है। जिंक तथा कापर की छड़ों को एमीटर तथा स्विच के प्रावधानों द्वारा धातु के तार से जोड़ा जाता है, ठीक है। तो इसमें स्विच भी लगे रहते हैं और धातु के तार से इनको दोनों छड़ों को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, ठीक। तो आप देख रहे हैं जब इनको आप जोड़ देंगे तारों को,
तो इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह शुरू हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि जिंक के छड़ से यह इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है जो कॉपर की छड़ की तरफ जा रहा है। ठीक, अब जो है जिंक की छड़ से कॉपर की छड़ की तरफ जो है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है, तो विद्युत धारा क्या होगा, इसका विपरीत होगा। ठीक है, जिधर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है उसके विपरीत जो है विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आप देख रहे हो कि जिंक से कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ है, तो इधर से विद्युत धारा जो है कॉपर से जिंक की तरफ है। ठीक है, अब आप देखें ध्यान से डेनियल सेल। ठीक है, इसमें डेनियल सेल, गैल्वेनी सेल, यह सब सेल जो है वो वैद्युत स्थानिक सेल ही कहलाते हैं। तो डेनियल सेल जिसमें जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड अपने अपने लवण विलयन में डूबे हुए हैं। ठीक है, यह जो आप फिगर देख रहे हो यह जो है क्या है, डेनियल सेल है जिसमें जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड जो हैं वो अपने अपने लवण के विलयन में क्या है, डूबे हुए हैं। अब आप देखें इसमें कौन सी अभिक्रिया होती है। यह सेल निम्नलिखित रेडॉक्स अभिक्रिया में उत्सर्जित रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो यह सेल जो है, यह अभिक्रिया दिया गया है, रेडॉक्स अभिक्रिया है जिसमें उत्सर्जित रासायनिक ऊर्जा को यह किसमें चेंज करते हैं, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। देखें ध्यान से, तो इसमें कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया होता है, तो आप देख रहे हैं जिंक सॉलिड, जिंक जो है वो सॉलिड है, वो चेंज हो रहा है जिंक आयन में जो जल में चला जा रहा है, को सोल्यूशन। ठीक है, जो जलीय विलयन बना हुआ है उसमें चला जा रहा है। तो जिंक जो है जिंक आयन में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया हो रही है, यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। अब आप देखो कॉपर आयन जो है जो जलीय विलयन में, वह इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है और कॉपर सॉलिड में चेंज हो रहा है, अर्थात इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, और कॉपर का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। अर्थात इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा है। अर्थात यह अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया है। ठीक है, यह रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है, अर्थात यह एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। और इस अभिक्रिया के माध्यम से जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ठीक, अब आगे देखें गैल्वेनी या वोल्टी सेल के बारे में थोड़ा सा और विस्तृत देखते हैं। जब जिंक आयन तथा कॉपर आयन, देखें ध्यान से, जब जिंक आयन तथा कॉपर आयन आयनों की सांद्रता 1 इकाई, जिंक आयन और कॉपर आयनों की सांद्रता 1 इकाई 1 मोल, ठीक है, घन डेसीमीटर, 1 मोल प्रति घन डेसीमीटर होता है, तो इसका वैद्युत विभव 1.1 वोल्ट होता है। तो आप देख रहे हो कि जब जिंक आयन और कॉपर आयन की सांद्रता कितना हो, 1 इकाई हो, अर्थात 1 मोल प्रति घन डेसीमीटर हो। ठीक है, 1 मोल प्रति घन डेसीमीटर हो, तो उस समय क्या होगा, उस समय इसका वैद्युत विभव कितना आएगा, 1.1 वोल्ट आता है। और इस प्रकार की युक्ति को गैल्वेनी या वोल्टी सेल कहेंगे। तो गैल्वेनी या वोल्टी सेल क्या होता है, जब जो है आयनों की सांद्रता क्या हो, 1 मोल प्रति घन डेसीमीटर हो, और इसका वैद्युत विभव कितना आता हो, 1.1 वोल्ट हो। तो इस प्रकार की युक्ति को क्या कहेंगे, गैल्वेनी या वोल्टी सेल कहते हैं। तो यह आपने देखा गैल्वेनी या वोल्टी सेल के बारे में। और अब और ध्यान से देखें, अगले फिगर को समझें। अब जो है इसमें जो है बाहर से जो है आपको बैटरी लगाई गई है, बाहर से दिया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं नॉर्मल रूप से कितना विभव आता है, 1.1 वोल्ट आता है। ठीक, अब बाहर से हम उसमें विद्युत बैटरी अप्लाई कर रहे हैं, उससे वोल्टेज दे रहे हैं, तब क्या क्या घटना होगी। तो अब आपको जानना है कि बाह्य विभव अर्थात ई बाह्य सेल विभव के विपरीत लगाने पर डेनियल सेल की कार्य प्रणाली। ठीक है, जब बाह्य विभव आप लगाएंगे सेल विभव के विपरीत लगाने पर डेनियल सेल की कैसी कार्य प्रणाली होगी, इसके बारे में आपको समझना है। जैसे यहाँ पर देखो आप, पहला फिगर है, ठीक है, इसमें जो है यह जिंक की छड़ है जिसको जिंक सल्फेट के विलयन में डुबोया गया है, कॉपर की छड़ है जिसको कॉपर सल्फेट विलयन में डुबोया गया है। ठीक है, यहाँ पे जिंक जो है वह निगेटिव है, अर्थात यह एनोड का काम करेगा वैल्साइनिक सेल में। ठीक है, और यहाँ पे कॉपर क्या है, पॉजिटिव है, और यह कैथोड का काम करेगा। और इन दोनों विलयनों को लवण सेतु के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक,
अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक लगाया गया है डायरेक्शन देखने के लिए, किधर जो है फ्लो हो रहा है धारा का, करंट किधर फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे मीटर लगाया गया है, अमीटर, ठीक है, या इसमें जो है एरो है, ठीक है। इसके मीटर्स को हम देख के किधर जो है इसका सुई मुड़ रहा है हम पता करेंगे, ठीक है। बाहर आप देखो, बाहर जो है एक बैटरी लगाई गई है जिसका विभव अभी जो है बढ़ाया जाएगा, 1.1 से पहले कम रहेगा, फिर 1.1 वोल्ट के बराबर होगा, फिर 1.1 वोल्ट से अधिक होगा। यह 3 फिगर आपको बनाए गए हैं, तीनों फिगर में अलग अलग जो है वोल्टेज अप्लाई किया गया है, ठीक है। तो कौन कौन सी घटनाएं होंगी, तो यदि गैल्वेनिक सेल में एक विपरीत बाह्य विभव लगाया जाए, गैल्वेनिक सेल में क्या किया जाए, एक विपरीत बाह्य विभव लगाया जाए और इसे धीरे धीरे बढ़ाया जाए, ठीक है। बाह्य विभव आप लगा दें और इसको धीरे धीरे बढ़ाएं तो कौन कौन सी घटनाएं होंगी। तो पहले आप देखो, जो ई बाह्य लगाया गया है उसका मान जो है 1.1 वोल्ट से क्या है, कम है। तो उस समय क्या होगा, उस समय आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किधर से हो रहा है, जिंक से कॉपर की तरफ। जिंक एनोड से किधर जा रहा है, कॉपर, ठीक है। जिंक एनोड से कॉपर कैथोड की तरफ, जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है जब ई बाह्य का मान 1.1 वोल्ट से कम है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह किधर हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जिंक छड़ से कॉपर छड़ की ओर होता है, जिंक छड़ से कॉपर छड़ की ओर होता है। अतः विद्युत धारा कॉपर से जिंक की ओर प्रवाहित होती है, ठीक है। तो विद्युत धारा किधर प्रवाहित होगी, कॉपर से जिंक की तरफ प्रवाहित होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जिंक से कॉपर की तरफ हो रहा है, तो विद्युत धारा उसका उल्टा होगा, अर्थात कॉपर से जिंक की तरफ होगा, ठीक। जिंक जो है एनोड पर से घुलता है, जिंक जो होगा वो एनोड पर से क्या होगा, घुलता है, तथा कॉपर कैथोड पर निक्षेपित होगा। कॉपर जो है वो कैथोड पर निक्षेपित होने लगेगा, जमा होने लगेगा, और जिंक जो है एनोड पर क्या होगा, घुलने लगेगा। जिंक का जो छड़ है वो एनोड पर क्या होगा, घुलने लगेगा, और कॉपर जो होगा वह क्या होगा, कैथोड पर जमा होने लगेगा, निक्षेपित होने लगेगा, ठीक है। जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से कॉपर आएगा वह इस पर कैथोड पर क्या होगा, निक्षेपित होने लगेगा, जमा होने लगेगा, ठीक है। अब आप सेकेंड कंडीशन देखते हैं। दूसरे परिस्थिति में जब बाहर से लगाया गया विभव जो है वह कितना है, 1.1 वोल्ट के बराबर है, उस समय क्या होगा, तो उस समय आप देख रहे हो कि धारा का मान क्या है, 0 है, ठीक है। अर्थात इलेक्ट्रॉन अथवा विद्युत धारा का कोई प्रवाह नहीं दिखाई दे रहा है, इलेक्ट्रॉन अथवा विद्युत धारा का कोई प्रवाह नहीं होता है, और कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, ठीक है। अब तीसरी स्थिति देखते हैं, जब जो है बाह्य विभव का मान 1.1 वोल्ट से अधिक होता है तब क्या होता है। तो आप देख रहे हैं कि जब बाह्य विभव जो है ई बाह्य ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट, तो उस समय क्या होता है, तो आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की दिशा जो है वह बदल गई है और विद्युत धारा की दिशा भी बदल गई है। पहले कंडीशन में जब आपने देखा था कि जब 1.1 वोल्ट से कम था तो विद्युत धारा की दिशा अलग थी, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा अलग थी, ठीक है। धारा की दिशा क्या थी, जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ थी, और ठीक है, यह थी इलेक्ट्रॉन की दिशा। विद्युत धारा की दिशा क्या थी, कॉपर इलेक्ट्रोड से जिंक इलेक्ट्रोड की तरफ। लेकिन इसमें उल्टा दिख रहा है आपको, यहाँ पे आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो है कॉपर से जिंक की तरफ हो रहा है, कॉपर से जिंक की तरफ हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे कॉपर एनोड का काम कर रहा है और जिंक क्या कर रहा है, कैथोड का काम कर रहा है, और धारा का दिशा जो है वह जिंक से कॉपर की तरफ है। धारा की दिशा किधर है, जिंक से कॉपर की तरफ है, ठीक है। तो इस परिस्थिति में आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह कॉपर से जिंक की ओर हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह किधर हो रहा है, कॉपर से जिंक की ओर हो रहा है, तथा विद्युत धारा का प्रवाह जिंक से कॉपर की ओर हो रहा है, ठीक। जिंक जो है जिंक इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होता है, जिंक जो है कहाँ निक्षेपित होता है, जिंक इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होता है, तथा कॉपर इलेक्ट्रोड से घुलता है, ठीक है। जिंक जो होगा वह जिंक इलेक्ट्रोड पर क्या होने लगेगा, निक्षेपित होने लगेगा, और कॉपर जो होगा वह कॉपर इलेक्ट्रोड से क्या होगा, घुलने लगेगा। तो आप ये देख रहे हैं कि पहले कंडीशन से अलग कंडीशन है इसका, ठीक है। तो इस तरह से आप देखें कि यह 3 परिस्थिति में, पहले परिस्थिति में आपने देखा जब 1.1 वोल्ट से कम है लगाया गया विभव, दूसरे में आपने देखा जब 1.1 वोल्ट के बराबर है, और तीसरे में आपने देखा जब 1.1 वोल्ट से अधिक होगा, ठीक है।
ठीक है। तो आप देखें ध्यान से, गैल्वेनी सेल में एक विपरीत बाह्य विभव लगाया जाए, यदि गैल्वेनी सेल में एक विपरीत बाह्य विभव लगाया जाए और इसे धीरे धीरे बढ़ाया जाए तो हम देखते हैं कि अभिक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि बाह्य विभव 1.1 वोल्ट नहीं हो जाता है, ठीक है। और जब विभव 1.1 वोल्ट हो जाएगा तो दूसरा कंडीशन आ जाएगा, तो क्या होगा उसमें, इस स्थिति में अभिक्रिया पूर्णतः रुक जाती है और सेल में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, ठीक है। बाह्य विभव में कोई भी अतिरिक्त वृद्धि, इसके बाद जो है अगर आप बाह्य विभव को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, बाह्य विभव में कोई भी अतिरिक्त वृद्धि अभिक्रिया को पुनः विपरीत दिशा में प्रारंभ कर देती है, जैसा कि आपने तीसरे फिगर में देखा था, अभिक्रिया को पुनः विपरीत दिशा में प्रारंभ कर देती है। इस समय यह एक वैद्युत अपघटनी सेल के समान कार्य करता है। तो आप देख रहे हैं कि यह जो है किससे बदल जाएगा, वैद्युत अपघटनी सेल में बदल जाएगा, वैद्युत अपघटनी सेल की तरह यह वर्क करने लगेगा, ठीक है, जिसका उपयोग एक स्वतः अप्रवर्तित रासायनिक अभिक्रिया को विद्युत ऊर्जा के उपयोग से प्रारंभ करने की युक्ति है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें धारा और इलेक्ट्रॉन की दिशा क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, और यह किससे चेंज हो जाएगा, विद्युत अपघटनी सेल में चेंज हो जाएगा, जिसका उपयोग आप जो है एक स्वतः अप्रवर्तित रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए कर सकते हैं। स्वतः अप्रवर्तित रासायनिक अभिक्रिया को विद्युत ऊर्जा के उपयोग से प्रारंभ करने की युक्ति है विद्युत अपघटनी सेल, ठीक है। दोनों ही सेल जो हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। डैनियल सेल, गैल्वेनी सेल दोनों ही क्या होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। डैनियल सेल एक गैल्वेनी सेल ही है, इसे वोल्टी सेल भी कहते हैं। तो आपने इस 3 फिगर में देखा, ठीक है, बाह्य विभव लगाने पर डैनियल सेल में क्या परिवर्तन होता है। तो पहले कंडीशन में आपने देखा कि जब ई बाह्य का मान 1.1 वोल्ट से कम हो तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जिंक छड़ से कॉपर छड़ की ओर होता है और विद्युत धारा कॉपर से जिंक की ओर प्रवाहित होती है। जिंक एनोड पर से घुलता है तथा कॉपर कैथोड पर निक्षेपित होता है, ठीक। दूसरा कंडीशन, जब ई बाह्य बराबर 1.1 वोल्ट होता है तो उस समय इलेक्ट्रॉन अथवा विद्युत धारा का कोई प्रवाह नहीं होता है, कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। लेकिन नंबर 3, जब ई बाह्य ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट होता है तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कॉपर से जिंक की ओर तथा विद्युत धारा का प्रवाह जिंक से कॉपर की ओर होने लगता है। अर्थात यह कैसा बिहेव करता है, यह वैद्युत अपघटनी सेल की तरह कार्य करने लगता है। अतः यह स्वतः अप्रवर्तित रासायनिक अभिक्रिया को विद्युत ऊर्जा के प्रयोग से इसको स्टार्ट किया जा सकता है, ठीक है। जिंक जो है जिंक इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होता है तथा कॉपर जो है कॉपर इलेक्ट्रोड से घुलता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने वैद्युत रासायनिक सेल, गैल्वेनी या वोल्टी सेल के बारे में एक संक्षिप्त अध्ययन प्राप्त किया। अब जो है इस चैप्टर का जो है दूसरा हेडिंग आपको पढ़ाया जाएगा अगले वीडियो लेक्चर में, ठीक है, जो है आपका गैल्वेनी सेल, जिसमें थोड़ा और विस्तृत से गैल्वेनी सेल के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।